वही तकिए दियो। ये बोला वाला ये जितने भी पॉडकास्ट में जो तकिए वाले पॉडकास्ट होते हैं ना, इसलिए उनमें तकिए रखे इसलिए जाते हैं पेट चुबाने ताकि आदमी पेट छुपा सके, क्योंकि उन्होंने पेप्सी पी रखी होती है। पेप्सी पीने के बाद पेट छुपाना तो बनता है। नहीं, जिनको चाहिए, तेरे को चाहिए तकिया पेप्सी, ऑर्गेनिक तो ऑर्गन तो छुपाने पैर के लिए। नीचे रख के करना, पैर नीचे ये क्रॉस करके कर, ऐसे ऐसे चौड़ा करके मत दिखा, तू सीधा तू ही दिखेगा भाई। फिर कैसे करूं? पीछे पीछे को बैठ जा। पीछे को, और ये इसको ऐसे कर, ऐसे रख दे जैसे मैंने पैर रखा है, या फिर इसको उसके ऊपर रख दे ऐसे करके, जैसा मर्जी। हाँ हाँ, कैसे भी कर ले, ऐसा उसमें कर क्या। बजाय सब्जेक्ट के इन चीजों पे हम वो कर रहे हैं। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही। टॉपिक जाएगा मेरा नहीं। तो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं सदियों बाद, और टॉपिक क्या है वो हमें अच्छे से पता है। ये कोई स्पॉन्सर थोड़ी है जो इसको यहाँ गिर रहा था। तो वो क्या टॉपिक से याद आया, आप क्या बोल रहे थे, धूम वाली बात बोल रहे थे कुछ। धूम वाली यार, हाँ यार, वो क्रिश का गाना सुनेगा क्या? अच्छा अच्छा, वो धूम है। हाँ, ये तो वायरल धूम क्या हुआ, मतलब मैं नहीं जानता। अरे धूम कुछ नहीं हो रखा है दोस्तों, मैं मतलब। एजुकेटेड न्यूज टॉपिक से, मैं आई एम न्यू टू दिस वन, तो मैं इनसे पता कर रहा हूँ। राइट राइट। तो बेसिकली क्या है कि अभी इंटरनेट में ना एक बंदा वायरल हो रखा है, ठीक है, धूम के नाम से। क्रिस का गाना सुनेगा क्या, ऐसा करके। तो बेसिकली क्या है कि वो कहीं पे गाना गा रहा होगा, ही इज अ गार्बेज पिकर, बेसिकली गार्बेज पिक करते हैं जो लोग। तो वो है, वो बहुत ही मतलब बुरी हालत में रहता है, गंदे कपड़ों में, डिप्राइव। और ऐसा लगता है शायद डिप्रेस्ड है और ड्रग अब्यूज्ड है, इस तरह से लगता हो। तो उससे किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया होगा क्रिश का गाना गाते हुए। तो वहां से यूट्यूब कम्युनिटी ने एज अ कंटेंट उसको ग्रैब करके, और नाउ दे आर यूजिंग इट एज फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये है क्रिश का अच्छा गाना। अच्छा अच्छा। तो क्रिश का गाना सुनेगा क्या? तो इसका सुनेगा गाना। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली वो क्या है, उसकी एक चीज चली और लोगों ने उस पे गर्म लोहे पे यस चोट मारना शुरू कर यस दिया, यस वही यस, चीज जो लोग करते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या है, उसका उस बंदे का बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स है, वो सब अपने अपने चैनल में डाल के बिलियंस ऑफ व्यूज ले रहे हैं, लेकिन वो हाथ मतलब धोने आ रहे हैं हाँ, बेहतरीन। उस बेचारे को शायद 500 रुपए भी नहीं दे रहे होंगे। हाँ, ये तो लाइक, है, पैसे कमाने के लिए कितना भी वो क्या गिर है, तो सकते हो लोग। बेसिकली इट्स लाइक काचा बादाम। जैसे हाँ, वो कच्चा बादाम, कच्चा एक बादाम है, बंगाली वो बिल्कुल। म्यूजिक हाँ था ना, काचा बादाम, तो वो वायरल हुआ हाँ, था। हाँ तो हाँ सेम वही चीज धूम के साथ भी हो रही है। राइट, हाँ, उसमें भी लोगों ने इनकैश किया था वैसे बिल्कुल। उस तो चीज को। उसमें अंजलि अरोड़ा तो देखो ब्रांड बन गई है, लेकिन वो बंदा ऑब्सोलीट हो गया, उसको कोई जानता ही नहीं है अब। हाँ, तो जिससे जिससे स्टार्ट हुआ था वो कच्चा बादाम को कोई जानता नहीं है। तो इन चीजों से मेरे ख्याल से इन लोगों का तो फायदा होता ही नहीं है फिर। किन अगर लोग? जो जो लोग आप बोल रहे हाँ, हो कि करेक्ट ऐसे करेक्ट। इनकी चीजें वायरल होती है, हाँ फायदा तो कोई और ले जा रहा है ना इस चीज में। हाँ, फॉर दैट मैटर, आप एक रानू मंडल करके एक सिंगर बहुत फेमस हुई थी, जिसको काफी लोगों ने प्रमोट भी किया था, हिमेश 2-3 रेशमिया वाली, सिंगर्स ने। हाँ, हिमेश रेशमिया। पर वो भी आज की डेट में देखो वो भी ऑब्सोलीट हो गई, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हर। बट वो ना फॉर वो दैट पिक्चर चली ना वो एक महीने के टाइम पे बहुत वायरल हुए, लोगों ने बहुत यूटिलाइज किया उसके व्यूज एंड ऑल, बट अभी तो कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। अच्छा, हाँ, अभी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश हुई। मैं एक्चुअली डिहाइड्रेटेड था, तो मैंने ये जब एपी पी तो मुझे याद आ रहा है अब जो भाई लोग कह रहे हैं, तो उस बात में दम है। तो हाँ, इन लोगों का कोई बेनिफिट नहीं होता, जिन लोगों से लोग बेनिफिट ले जाते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं ना। हम्म। और हाँ, इनके सॉन्ग फेमस हो जाते हैं, लेकिन इनका फायदा पता है क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ये जो क्रिएटर, इनको क्रिएटर नहीं कहेंगे जिनकी ये चीजें वायरल हो रही है, इनको क्रिएटर थोड़ी कहेंगे। जो आप क्या, ये धूम धूम नाम है उसका बंदे का, रख दिया लोगों ने। तो अगर बंदे का नाम धूम है और उसकी कोई चीज वायरल हो गई, तो वो क्रिएटर थोड़ी था, उसकी चीज ऐसे रैंडमली वायरल हो गई ना, इसका मतलब हाँ, क्रिएटर नहीं था। रैंडमली वायरल हुई, लेकिन और जितना भी। रानू मंडल भी क्रिएटर थोड़ी थी। और भाई एक बात है, वो भीख पर मांग के टैलेंट तो तो नहीं था खा यार, रहे। देखो रानू मंडल में टैलेंट तो था ना। क्रिएटर क्या होते हैं कि जो लोग कमा रहे हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। इन लोगों के पास एक ही चीज रही, तो वो उसको सेम उसको कितना लोग चल घिस जाएगा? देते हैं। ये बात भी सही है आपकी, है ना, बिल्कुल। जमाना घिस देता है, तो वो कितनी देख लेगा कोई ट्रेंड कंजप्शन। ट्रेंड देखो चेंज ही होगा। हाँ, बिल्कुल। एक चीज और बड़ी वार्म चल रही है, क्या? या यूं कहे कि हीट चल रही है इंस्टाग्राम पे इस चीज की, कि लोग इंस्टाग्राम में कमाई का नजरिया ये है कि सब्सक्रिप्शन बटन पे जाके आप हम्म सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर पर सब्सक्राइबर पे कुछ एक अमाउंट रखी जाती है, हम्म। और वो फिर मंथली इनकम बन जाती तो है। ये तो यूट्यूब में भी है। हाँ आप अपना चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है,
तो वहाँ पे पेड क्या है ना, सब्सक्रिप्शन। वहाँ यूट्यूब में क्या होता है, सब्सक्राइब मतलब आप सब्सक्राइब करके फ्री में आप मेंबर बन सकते हो, बट हम्म। एक ज्वाइन बटन होता है, तो उसमें ज्वाइन करके आप एक सर्टेन फी पे करते हो, और फिर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट ओ आएगा जो किसी को नहीं आ रहा तो वही बात है जो But इंस्टाग्राम की we है। have to monetize also ना YouTube में। है, उसके लिए मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम में अगर कोई अपना सब्सक्रिप्शन बटन रख रहा है कि एक्सक्लूसिव कंटेंट, जैसा आपने बोला कि एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, तो एक्सक्लूसिव क्या, इसका मतलब वो लोग जो सामान्य पब्लिक को नहीं दिखा रहे हैं वो उनको दिखाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा Correct. चैनल, उनके लिए वो बेसिकली फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं उसमें। तो मतलब मैं तो ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं है, बस खाली एल्गोरिदम है, उसी को फॉलो करो। नहीं नहीं, पर कुछ तो टैलेंट है ना जो वो उसमें उसमें दिखाते होंगे एक्सक्लूसिव में। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही क्या कहा। आप ऐसे किसी क्रिएटर्स को जानते हैं कि जो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाते हैं सब्सक्राइबर? ऐसा होता क्या है कि बेसिकली कई सारे जैसे फाइनेंस के कुछ चैनल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट हाँ, इन्वेस्टिंग वगैरह बताते हैं, अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीमियम कंटेंट बनाते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक दे विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक, वेयर टू हाँ, इन्वेस्ट एंड ऑल। अरे वाह यार, हाँ, तो वो चीज वो थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, मतलब उसको वे अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट में डाल देते हैं, सो दैट कोई पर्सन को अगर ज्वाइन करना है ना, तो ज्वाइन करके ही वो देख सकता है, तो क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं देख वो सकते। इसलिए बता रहे हैं उस कंटेंट को उस सब्सक्रिप्शन के बदले क्योंकि वो वैल्यूड कंटेंट है, मतलब उसकी यस वैल्यू है। एग्जैक्टली, हाँ, उससे जो व्यूअर्स हैं उनका बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल। राइट राइट राइट, तो इसलिए उसकी एक मिनिमम वो कॉस्ट रख देते हो। यस कितनी कॉस्ट होती है? यार, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 49 रुपीज टू हाँ 299 और हाँ हाँ, समवेयर इट इज 999। अच्छा, हाँ, तो इफ यू अगर टॉक अबाउट सौरभ जोशी, उसका अगर सब्सक्रिप्शन आपको व्लॉगर जो है ज्वाइन करना, हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन भी है उसको सौरभ अगर जोशी ज्वाइन का? करना, हाँ, इफ यू वांट टू है? ज्वाइन हिम, आपको 999 रुपीज देने हैं। जैसे सौरभ जोशी का आपने नाम लिया, उसकी लाइफ वो पूरी धर देता है अपनी व्लॉग में रोज। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्सक्लूसिव कंटेंट क्या हुआ क्या उसकी रह गया लाइफ का? फिर? क्या जानते हैं लोग उससे, फिर पता नहीं। जानना क्या चाह रहे हैं पैसे दे करके? अच्छा भाई, I मैंने don't अभी know. रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हाँ, इसका, बट वो उसने डिस्क्लोज किया है कि सौरभ नेगी की कोई शादी वादी में गया वो, वहां उसको खाना तक नहीं पूछा किसी ने। मतलब वो जो आप ठीक है। बता रहे हो, सौरभ जोशी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हाँ है हाँ हाँ यूट्यूबर, हाँ बट हाँ। उसकी शादी में वो गया, वहां पे खाने तक की व्यवस्था है, ऐसा कुछ तो ये आपने ये उसी बात तो उसी के बिलीवेबल ब्लॉग में, लग नहीं रही नहीं है नहीं ऐसे। नहीं, ये आपने उसी के ब्लॉग में देखा होगा, है ये ना? मैंने, हाँ, तो ये पॉडकास्ट। कंटेंट था। ओके ये ओके कंटेंट था बेटा। ओके, इट्स माय बैड। हाँ, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्रिएट की जाती है, नहीं तो आप रोज नई नई चीजें कैसे ले आएंगे? रोज पोपट कैसे हो रहा है बंदे का? रोज पोपट नहीं हो सकता बंदे रोज का, डाल रहे रोज इस वो तरह की कुछ एडिंग तो मैंने बहुत देखी, आज पोपट हो पोपट हो गया। गया। चूतिया कटवा रहा है क्या वो जिंदगी में, मतलब? मतलब कुछ भी मशीन ले गया, आज पोपट हो गया, ये खराब हो गई, बताओ। पोपट पिज्जा तो दुनिया का हो गया कि पिज्जा देख रहे मंगाया, हो उसे। पिज्जा मंगाया, वेज मंगाया था, नॉन वेज आ गया, पोपट हो गया भाई, उसी के साथ सब कुछ रहा। पोपट हो गया भाई सौरभ जोशी का। पोपट तो भाई तुम्हारा हो गया, तुम उसकी वीडियो रोज देख रहे हो, तुम्हारा हो गया पोपट। पोपट हो गया है। भाई बट यार, ऐसा पोपट हमारा भी हो तो बढ़िया रहे यार, ब्लॉगिंग मतलब में मैं तो पोपट कह रहा हो हूँ। जाता है। बिल्कुल बोलता पोपट, हम्म, पैसे का तोता। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला 5000 करके दे, कहाँ से करके दूं सब्सक्राइब, तो आपको शेयर करूंगा मैं आप लोगों को। करके दे मतलब? करके दे किस में मतलब करके दे मतलब? बहुत है क्या जो कटोरे कह रहा में है, गिर के करके दे दे, पाँच ईओडी सौ। तक चाहिए। कटोरे में गिर के दे। सेम जैसे आप बोल रहे हो पोपट हो गई, यही टाइटल है। ब्लॉग बनाया उसने, लिंक भेजा मेरे को और कहा 5000। अच्छा, उसने एक चैनल खोला और वो उसको चाह रहा है इस पे हो जाए उसको 5,000 5000 टारगेट दिए सब्सक्राइबर। उसने, नहीं, इसको टारगेट दे दिया उसने कि मुझे तो मेरा टारगेट दोस्त दे है, दिया। तेरे को 5,000 तो मेरे अब करने जोश पड़ेंगे। जोश में लिंक कह दिया, भाई गांड का जोर लगा दूंगा। तूने बोला नहीं कि हमने तो कभी चला ही नहीं वैगनआर, तेरे को दिखाएंगे जैगुआर। पर यार ये ध्यान रखियो, जब भी जोर लगा रहा है तो ब्रेड व्रेड खाइयो, कुछ ऐसा लूज आइटम मत खा दियो कि जोर लगा के कहीं वो 10 निकल जाए। नहीं भाई, उस चीज में तो बहुत मैं अच्छा, तो ये, हाँ, एक्सक्लूसिव कंटेंट पे मैं वापस आता हूँ। तो अच्छा, उसमें ये सब करते हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नॉलेज मैं बताऊं इस बारे में क्या थी कि हाँ, एक्सक्लूसिव कंटेंट में लोग वो अश्लीलता दिखाते हैं, अरे तो मुझे भाई ये बता था। बंदे की क्या अश्लीलता देखेंगे, हाँ, पर ऐसे कई ऐसे मतलब फीमेल क्रिएटर्स है यूट्यूब पे जो कि मतलब अपना मतलब लाइव आके दे डू सच थिंग्स, बट वो एक अलग ही है, मतलब वो उसमें कैटेगरी है बेसिकली, लोग करते हैं। मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च तो नहीं की थी। बट दे डू इट, आजकल आप अगर, दे विल टॉक टू यू, दे विल टेक योर हाँ नेम, और मतलब हाँ हाँ, एंड ऑल एंड ऑल। दे विल आस्क फॉर ब्राइब्स। हाँ, they have their ब्राइब, this thing QR scanner with them, हाँ, always तो displayed, यू हाँ, हैव टू you ब्राइब have देम, to always keep on doing this कीप thing, ऑन हाँ ब्राइबिंग। हाँ। लाइक ओनली फैंस। अरे भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बंदा मैंने देखा अभी, कोई गांव देहात का ही था भाई, तो वो बंदा
स्कैनर रख के अपने सामने, ठीक है, और लाइव आता है, एवरीडे लाइव आता है, और उसका ये कि उसको कुछ 3.5 लाख रुपए की बुलेट लेनी है, ठीक है, तो वो उसको पूरा करके दो कि आप, उसका टाइटल ये रहता है। वो हमारी जिम्मेदारी। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो भी बंदा 1 रुपए 2 रुपए 50 रुपए डाल रहा होता है, तो वो उसका नाम लेता है कि अरे भाई ने गजब कर दिया, ये सब गुड जॉब, शाउट आउट देता है वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है उसके कोई बदले। माइकल लाल जो उससे ज्यादा डाल सकता है। हाँ बताओ। जनता मतलब छूतिया हो चैलेंज रही है। कर रहा, हाँ, और बेइज्जत भी कर रहा है लोगों को, जो 1-1 हाँ। रुपए डाल रहे हैं ना, उनको बेइज्जत कर रहा है। देखो भाई, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना कि जैसे हाँ। ओनली फैंस टाइप जो आपने, हाँ। तो ये इट्स अ गुड थिंग अगर ये यूनिसेक्स है। तो अगर सिर्फ लड़कियों के लिए फायदेमंद है तो मैं नहीं समझता कि भाई लड़कों के लिए फायदेमंद कैसे होगा, मतलब क्या चाह रहा है, मतलब देखो, मतलब एक क्या कहते हैं, वो तो होना चाहिए ना, इक्वालिटी होनी हाँ, चाहिए। इक्वालिटी क्या, तो लड़कों को, बट वो उसके तो लिए इक्वालिटी कैसे होगी दुनिया में? क्या हाँ। क्या उतना लड़कियों को देखा जाता है जितना लड़कों को देखा जाता है? भाई मैं लड़की तो नहीं देखना चाहूंगा तुझे ही इज हाँ। टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन। नहीं नहीं, नॉट No, एग्जैक्टली he's भाई, not- ही इज टेकिंग द कन्वर्सेशन टू द नेक्स्ट लेवल। नहीं, नहीं, बट दैट इज व्हाई मैंने ना इसलिए बोला था बिफोर वी स्टार्टेड दिस कि भाई इसको एडिट कर देना। कहाँ होता है ये मैं ओनली नेवर टॉक्ड अबाउट दिस भाई, जबरदस्ती यू आर कोटिंग मी। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाता है जिसमें बंदा। हाँ, अब उसके बारे में मैं तेरे को बताता हूँ नॉलेज क्या है। भाई ने कहा सच थिंग्स, तो सच थिंग्स में सब आ गया। सच में तो सच बात भी तो होती है। हम्म, एक क्रिएटर ऐसी है जो बहुत ज्यादा कमाती है। अब जब इस पे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, ज्यादा करनी नहीं पड़ती आजकल क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है। करीब 7-8 हजार 8 हजार सब्सक्राइबर, नहीं यार, और उसने फीस जो रखी हुई है वो 300 कुछ फीस है। तो अगर 300 कुछ फीस 8 हजार लोग दे रहे हैं आपको, तो वो अमाउंट बन जाता है करीब 30 लाख के। महीना, तो 30 लाख रुपए तो ऐसे ही आ महीना। रहा है उसको, और वो उसमें सिर्फ जो डालती है अपनी फिटनेस के वीडियो डालती है, और या फिर उसमें बॉडी शो करती है, जैसे लड़के बॉडी शो करते हैं, लेकिन वो क्योंकि लड़की बॉडी शो कर रही है अपनी, तो उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो पर मेरे को लगता है नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब ऑप्शनिटी नहीं तो नहीं, नहीं है उसमें कुछ ऐसा, मैं है तो ना? बोल ही नहीं रहा था वो Plus, चीज। उसने मेहनत करके अगर बॉडी इतनी बनाई है अपनी कि वो हाँ दिखा सकते लोगों को, तो बिल्कुल। दुर्भाग्य ये कि लड़कों को नहीं मिलते सब्सक्राइबर, क्योंकि लड़कियां हमारे देश की शर्मीली है। सीखना पड़ेगा उनको। सब्सक्राइब करो यार, मैं खोल दूंगा फिर। नहीं, पर देखो ये तो सच है कि हमारे देश में जो पुरुष प्रधान देश है, तो लड़के कर देते हैं सब्सक्राइब। लड़कियों को लगता है हम क्यों करें सब्सक्राइब, है ना, इसका भला हो जाएगा। सोनिया फिर भी फिटनेस के वीडियोस डाल रही है, बिहाइंड द सीन डाल रही है, एडुकेट ही कर रही है, एडुकेट ही कर रही है लिटरली वो लोगों को। मसल्स फ्लॉन्ट कर रही है। और मसल फ्लॉन्ट करने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि आदमी जैकेट पहनेगा, सही बात है ना, या फिर पजामे ढीले पहन लेगा। करेक्ट करेक्ट। तो वो उस हिसाब से सही कपड़े पहन रही है, फिर भी उसके मेरे ख्याल से टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से जिसके सबसे ज्यादा इतने सब्सक्रिप्शन है। जो आपने सोनिया खत्री की बात करी, तो शी इज एजुकेटिंग पीपल फॉर द फिटनेस, और स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडियन वुमेन्स, तो वो मतलब फिजिकली फिट कोई नहीं होता है, 80% वुमेन्स आर नॉट फिट इन इंडिया। तो अगर वो एडुकेट कर रही है, उन लोगों को मोटिवेट करे, तो आई गेस और इट्स अ क्या, गुड कॉज। वो ऐसे थोड़ी कर रही है कि वो गाना चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में, छम्मा छम्मा, तो वो उस पे वीडियो बना रही है, नहीं, या फिर उस पे वो ठुमके लगा रही है। ये उसने कभी नहीं किया। जो लोगों को लगता है कि यार जिम जाना बहुत हेल ऑफ अ टास्क है, कि भाई कौन जाएगा एंड ऑल, तो घर पे भी फिट हुआ जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, घर पे भी फिट हुआ जा सकता है। तू ही बता, तू इतने बिजी शेड्यूल में कितनी बार जिम गया होगा? मुझे नहीं लगता तू जिम गया, लेकिन आशु फिर भी फिट है यार। अल्फा अभिषेक चैनल है भाई का, सब्सक्राइब करिए। और मेरे को लोग और कारणों से तो जानते हैं, लेकिन मेरे को जानने का एक कारण लोगों का ये भी रहता है कि फिटनेस का भी एक रीजन रहता है। रॉ और जबकि मैं बता दूं कि मैं जिम जाता ही नहीं हूँ बावजूद उसके। तो लोग बोलते भाई आप फोरआर्म की खूब एक्सरसाइज करते होंगे ना जिम में। अरे तुमने उसका वो देखा ये एपिसोड आशीष चंचलानी का? हाँ, एक उसने भी सीरीज बनाई, सीरीज बनाई है दो उसने। पार्ट में फिल्म बनाई। उस सीरीज का नाम है यूनिक सा नाम है। एकाकी। एकाकी एकाकी। एकाकी। बहुत देखी तो नहीं, मैंने पर पहला काफी पार्ट चर्चे हुए भाई, उसके, मैंने काफी पहला पार्ट चर्चे हुए। देखा, आई रियली लाइक्ड इट। आप लोग भी देखिएगा, सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है आई गेस, वो भी हम बहुत जल्दी देख लेंगे। अच्छा, एकाकी से याद आया थोड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल से, हाँ, मैं इस बारे में भी बात करना चाह रहा था कि ये भी खूब चल रहा है, पैरानॉर्मल चीजों पे भी खूब आजकल चीजें चल रही है ना। बिल्कुल, आप वो देखिए, एक प्राइम पे सीरीज है भय। अरे मैंने देखी, भय, नाम ही भय है उसका। हाँ, तो वो किस बारे में है? विल वो बीट जो द भय है, शिट आउट ऑफ यू मैन, इतनी हाँ, डरावनी मूवी तो इतनी डरावनी है। जो एक वो केस लेता है, सबसे पहला वाला केस जो लेता है वो, तो उसमें
कोई एंटिटी थी, वो इट वाज बिगर देन दी बचुआ दिस थिंग। बचुआ केस। नहीं नहीं, बचुआ केस नहीं। जो सबसे पहला अगर आप देखोगे ना, जो करियर के स्टार्टिंग में एक जब वो सीखता है ये पैरानॉर्मल का इन्वेस्टिगेशन, तो वो एक केस सॉल्व करने जाता है एक हॉस्टल में। उसको किसी न्यूज़पेपर से पता चलता है, और वो फिर वो मुंबई पहुंच के वो हॉस्टल में जाके वो केस सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो एक पर्टिकुलर रूम नंबर होता है कहीं पे, वो लॉक्ड होता है, तो वो वार्डन से खुलवाता है उसको, और वहाँ खुद से जाके अपना जितना भी उसने सीखा होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, तो वो स्टार्ट करता है वो। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक एंटिटी उसको फील होती है, क्योंकि वो लोग हीट अपना सेंसर वगैरह यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए गोस्ट। तो उसे एक एंटिटी क्लियरली फील होती है, जो उसे दिखता भी है वॉशरूम में। जब वो वॉशरूम में होता है, मिरर में दिखता है, अचानक से लाइट आउट हो जाती है और तो तब तक क्या होता है कि जो वार्डन वगैरह वो लोग आ जाते हैं, और एक आध पुलिस वाला भी आ जाता है वहाँ पे। तो वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं, तो वो हाफ सॉल्व हो जाता है वो, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाता उसको। वो कांटेक्ट करने वाला होता है, हाफ कांटेक्ट होता है, और फिर वो बैक ऑफ करना ही पड़ता है उसको। तो उसके बाद फिर वो केस छोड़ देता है, वो बाकी केस सॉल्व करने लगता है। लेकिन जो वो एंटिटी थी ना, वो बहुत ही स्ट्रांग एंटिटी थी, वो बिगर देन कैरी फॉरवर्ड हो गई, एनीथिंग, मतलब वो जो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था उसको हैंडल करना। सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल से भी ऊपर की एंटिटी थी, मतलब ये समझ लो। अच्छा, हाँ, तो वो उसका आखिरी तक भी पीछा नहीं छोड़ती है। भूत की वजह से मौत हुई तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन उसका जो वो है उसका जो असिस्टेंट था, वो भी अभी रिसेंटली आफ्टर दिस सीरीज एक पॉडकास्ट में आया था, और उसमें उसने रिव्यू उसने किया था कि प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज दैट एंटिटी इज स्टिल प्रेजेंट, और जितना वी टॉक अबाउट इट उतना वो स्ट्रांग होती है, और फिर अगेन वो फिर इट विल इम्पैक्ट अस, ऐसा। अच्छा, वो कब्रिस्तान में भी तो गया था उसमें, एक उसकी कोई एक ऐसा केस था जिसमें पर्टिकुलर कब्रिस्तान में जाता है, वहां जाके चैलेंज करता है उनको। तो बेसिकली मतलब इन चीजों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, कि वो स्पेशली कब्रिस्तान तो में बेसिकली क्या जाके। है कि आप दूसरे वर्ड में अगर आप जा रहे हो, तो दूसरा वर्ड ही कहूंगा मैं बेसिकली, मैं तो, क्योंकि आप किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे हो जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपके वर्ड में भी आएगा ना भाई। क्या ये सीरीज इस बात को प्रमाणित करती है कि ये चीजें रियल होती हैं? बिल्कुल ये रियल होती है। देखो, अच्छा। इसमें उसका एक डायलॉग भी था यार, गौरव तिवारी का, जब उसने सीजन स्टार्ट जानोगे किया नहीं था। तो मानोगे नहीं। हाँ, तो उसका था कि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। when he came into this field, when he started doing paranormal investigation, ठीक है, तो उसका बिलीव था कि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। यानी कि ये टॉपिक हमेशा की तरह डिबेटेबल तो है, क्योंकि शायद इस पे भी हमेशा दो तबके खड़े रहते हैं। बट ये है कि एट द एंड ऑफ, जैसे अभी स्टार्टिंग में उसका स्लोगन था कि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, लेकिन एट द एंड आफ्टर इतना कुछ वो केस के बाद जो उसको रियलाइज हुआ, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसका पर्सपेक्टिव हो गया था कि नॉलेज क्रिएट फियर। ये चीज से मेरे को याद आया कि आज से करीब 15 साल पहले, सन 2011-12 में ना, मैं उत्तराखंड की एक जगह पे जाता था, रात के 1-2 बजे जाता था, और मैं ऐसे ही चले आता था निडर होकर के। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ताकतवर था तब और अभी कमजोर हो गया हूँ। लेकिन मैं आज की डेट पे वो चीज नहीं करूंगा, वो कारनामा, बावजूद कि मैं आज ज्यादा शरीर से ज्यादा सक्षम हूँ, हर तरीके से मैं बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है आज के टाइम पे, और बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होती है। मैं बेवकूफी करता था। मैं 2011-12 में उत्तराखंड रात के 2 बजे ऐसी जगहों से जाता था, कुछ रौखड़ वाली जगह जो फेमस है, वो मैं जाता था, किसी कारणों से भी जाता रहूंगा, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी पता है कि अभी मैं वहां जाऊंगा। अभी मेरे नॉलेज में ये है कि उस रास्ते पे तेंदुआ भी मिल सकता है आपको, जिसको वहां पे बाघ भी मशहूर है ना, ये कुछ भी मिल सकता है बेसिकली आपको। उस टाइम में नॉलेज नहीं थी, तो दिमाग ने तो ये बता दिया ना, अरे नॉर्मल तो गली में घूम रहा है दिल्ली की। लेकिन अभी मेरे को पता है वहां पे कुछ भी मिल सकता है, शायद कोई चोर उचक्के भी मिल सकते हैं, उनका उतना डर नहीं है, तो हाथी भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो नॉलेज की वजह से एक भय तो आता ही है, वो नॉलेज की वजह से एक डर तो रहता ही है। और ये वही बात, रणथंभौर में आप बैठ के अगर कहीं पे
वैसे हम में से कोई भी पार्टी नहीं करता है, पर बाई चांस पार्टी कर रहे हैं रणथंभौर में बैठ के, किसी हमें पता ही नहीं है, जंगल तो में। हम डरेंगे थोड़ी। लेकिन अगर हमें पता होगा कि रणथंभौर में टाइगर्स की आबादी बहुत ज्यादा है, तो हम वहां पार्टी करने की सोचेंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां पे पार्टी क्या, वहां पे दारू पीते ही आदमी को चढ़ेगी भी नहीं, उतर और जाएगी उसकी। तो मैटर तो करता है, ज्यादा ज्ञान जब होता है आदमी को, तो आदमी फूक फूक के ही रहता है हर चीज में। बिल्कुल। हद से ज्यादा भी नॉलेज होना थोड़ा सा रिस्की तो बन जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। मोर देन कॉन्शियस हो जाता है आदमी, करेक्ट। विच इज नॉट रिकमेंडेबल। और जब तक आदिवासियों की अगर बात करें, उनको नॉलेज नहीं थी, तो वो तो कुछ भी करते थे, तो मिट्टी में से उठा के वो कंदमूल खा लेते थे, या बिल्कुल। फिर कच्चा मीट खा लेते थे, उस मतलब टाइम पे कौन सा सैनिटाइजर था? कुछ भी नहीं था, सब खपा लेते थे। तो ये तो है, इंसान की बॉडी भी अडेप्ट करती है चीजों को, तो गो विद द फ्लो चली जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है चीज। जैसे कि हम गो विद द फ्लो चले गए, जैसे जैसे टॉपिक आया हम हाँ, वैसे वैसे कहाँ से कवर कहाँ करते पहुंच चले गए, गए। बताओ, कहाँ के वी कहाँ। स्टार्टेड विद धूम। धूम, क्रिश का गाना सुनेगा क्या? हाँ देखो, वी स्टार्टेड विद धूम एंड कहाँ गए हम घूम। तो वही है, ये था आज का टॉपिक। हमें भी नहीं पता क्या था ये, इसका निचोड़ क्या निकलेगा, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ सीखेंगे हम, आपका पता नहीं, हम कुछ सीखेंगे इससे हम कुछ सीखेंगे, हैं? ठीक है दोस्तों, अलविदा इसी के साथ, शब्बा खैर, सायोनारा।